हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेन और आज की एक्सप्लेनेशन होने वाली है मनी हाई सीजन 5 पार्ट 2 के एपिसोड 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है टोक्यो के वॉइस ओवर से कि किस तरह एक तबाही ने इस सुनहरी चीज़ को धरती पर जन्म दिया। जितने लोगों का घर इस सुनहरी चीज़ ने बसाया नहीं, उससे कई ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है और अब टोक्यो का नाम भी उन लोगों में शामिल हो गया है। वहीं टोक्यो की मौत से सभी दुखी होते हैं और पूरी तरह टूट चुके होते हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी अपना आपा खो देते हैं और खुद को एक वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। प्रोफेसर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वहीं बेंजामिन और मर्सिलिया प्रोफेसर को शांत कराने में बिजी होते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के सियरा अपने बच्चे और प्रोफेसर की गन को लेकर वहाँ से कार की तरफ निकल पड़ती है। तभी मर्सिलिया की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि सियरा कार लेकर भाग रही है और वो प्रोफेसर को बताता है। ये सुनते ही कि सियरा भाग रही है, प्रोफेसर हरकत में आते हैं और खुद को संभालते हुए वॉशरूम से बाहर आते हैं और अब बेंजामिन को प्लान का इंचार्ज बना देते हैं। वहीं मर्सिलिया को लेकर सियरा के पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सगास्ता तमायो को बताता है कि टोक्यो मारी गई है और ये सुनते ही तमायो खुशी के मारे पागल हो जाता है और सबको खुशखबरी देता है। आगे सगास्ता बताता है कि टोक्यो के साथ साथ उसके भी 5 सोल्जर्स मारे गए हैं, जिसे सुनते ही तमायो का चेहरा उतर जाता है और वो दुखी मन से बैठ जाता है। यहाँ तमायो सगास्ता को मिशन छोड़ने की परमिशन देता है, पर सगास्ता साफ मना करता है और उसे अब इस मिशन से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि सगास्ता अब इसे अपनी तरीके से हैंडल करने वाला है। और इसके बाद सगास्ता अपना कनेक्शन तमायो से कट कर देता है। इसके बाद सगास्ता पलेमो और लिस्बन से कांटेक्ट करता है और उनसे मदद मांगता है। वो पलेमो को बताता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं और एक साथी जख्मी है, जिसे एक सर्जन की जरूरत होती है, वरना उसकी जान जा सकती है। ये सुनने के बाद पलेमो और लिस्बन मान जाते हैं। इनकी सारी कन्वर्सेशन रियो भी सुन रहा होता है और वो कुछ धमाकेदार करने की तैयारी में लग जाता है। आगे हमें फ्लैशबैक में बर्लिन की एक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां वो मर्सिलिया के साथ नकली इंजीनियर बनकर एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। यहाँ पलेमो बर्लिन और मर्सिलिया को सेंटियागो से मिलाता है, जो 20 साल से अंडर वाटर वेल्डर है। सेंटियागो कोई और नहीं बल्कि बगोता ही है और ये इनकी पहली मुलाकात होती है। यहाँ ये सब मिलकर इस ऑयल कंपनी से इनके एक्सट्रैक्शन पंप को चोरी करने आए हैं, जिसका यूज ये लोग बैंक ऑफ स्पेन से सोना निकालने में करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और यहाँ प्रोफेसर पलेमो और लिस्बन को बताते हैं कि सियरा उसके चंगुल से भाग निकली है, जिस पर लिस्बन प्रोफेसर को बोलती है कि उसका पीछा करे और वो लोग प्लान को जारी रखेंगे। नेक्स्ट सीन में लिस्बन मातियास को ऊपर बुलाती है ताकि वो डोर को कट कर सके और ये लोग आर्मी से बात कर सके। तभी दोनों की नजर रियो पर पड़ती है, जो रॉकेट लॉन्चर लेकर बैठा होता है और वो आर्मी से अपनी तरीके से बात करना चाहता है। अब पलेमो और लिस्बन ये देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं कि रियो अपना आपा खोता जा रहा है। अब सिचुएशन को देखते हुए लिस्बन रियो को शांत करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि अब किसी की जान नहीं जाएगी, जिस पर रियो उसे अच्छा बनने से मना करता है और बर्लिन का रास्ता अपनाने की बात कहता है, क्योंकि बर्लिन अगर होता तो वो गांधियार को मार देता और अगर गांधियार मर जाता तो टोक्यो और नायरोबी आज जिंदा होते। मौका पाकर लिस्बन रियो से लॉन्चर छीन लेती है और उसे समझाती है कि अगर उसने कोई फैसला लिया होता तो आज भी रियो कहीं रेगिस्तान में दफन होता और नायरोबी और टोक्यो जिंदा होती। आगे ऐसी वो बेवकूफ़ी ना करे जिससे किसी की जान जाए या उसे कोई नुकसान हो। आगे पलेमो मातियास को दरवाजा तोड़ने की परमिशन देता है और वो अपने काम पे लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो सियरा का पीछा कर रहे होते हैं और वीडियो इंटरफेस के थ्रू उससे बात करते हैं। वो सियरा को बताते हैं कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पहले से ही उस पर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं। सियरा यहाँ प्रोफेसर को ही काउंटर करती है और वो टोक्यो और नायरोबी की मौत का जिम्मेदार प्रोफेसर को ठहराती है, क्योंकि अगर प्रोफेसर ने रियो का पता लगा लिया होता तो नायरोबी और टोक्यो दोनों जिंदा होते और ये जो कुछ भी हो रहा है प्रोफेसर ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। तभी मर्सिलिया प्रोफेसर को बताता है कि वो हाईवे पर है और वो सियरा को आगे से आकर रोक सकता है। इसके बाद दोनों के दोनों सियरा का पीछा करना और तेजी से शुरू कर देते हैं। मर्सिलिया अपनी कार लेकर सियरा की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी सियरा की नजर सामने से आते हुए मर्सिलिया पर पड़ती है। यह मर्सिलिया सियरा को कार रोकने की हिदायत देता है, पर सियरा साफ मना करती है और उसे बताती है कि अगर उसने कार नहीं रोकी तो वो एक बच्ची और उसकी माँ का कातिल होगा। सियरा के पागलपन को देखते हुए मर्सिलिया अपनी कार को साइड कर लेता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सियरा उसके टायर पर गोली मार देती है और कार को पंचर करके वहाँ से निकल जाती है। प्रोफेसर अभी भी सियरा का पीछा कर रहा होता है और मर्सिलिया रास्ते में ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें तमायो को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह टेंशन में बैठा होता है और उसके पास एंजल और स्वारेज आते हैं।
यहाँ एंजल तमायो को बताता है कि मारे गए सोल्जर्स की फैमिलीज थी, उनके छोटे छोटे बाल बच्चे थे। अब सोल्जर्स की फैमिली का सुनते ही तमायो के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो एंजल से उनकी फैमिलीज के खाते पीते मौज मस्ती करते हर तरह के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने की बात करता है। साथ ही वो मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को हीरोइक तौर पर पूरे शहर में घुमाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि अंदर बैठे रॉबर्स कितने खतरनाक और कितने बुरे हैं। अब ये सुनने के बाद सुआरेज और एंजल समझ जाते हैं कि तमायो रॉबर्ट्स को नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो उनकी फैमिली तक का फायदा उठा सकता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मातियास ने डोर को कट कर दिया है। पलेमो अंदर जाने से पहले सबको चौकन्ना रहने के लिए कहता है और अंदर पलेमो, लिस्बन और रियो दाखिल होना शुरू करते हैं। अंदर दाखिल होते ही पलेमो देखता है कि सगास्ता सामने एक टेबल पर बैठा होता है जो बहुत शांत होता है और चारों तरफ तबाही होती है। अंदर जाते ही लिस्बन और रियो चारों तरफ सर्च करना शुरू करते हैं। यहाँ लिस्बन को सगास्ता का एक जख्मी साथी मिलता है। वहीं पलेमो सगास्ता के साथ आमने सामने टेबल पर होता है। यहाँ सगास्ता अपनी जेब से कुछ टैग्स निकालता है और उसमें से टोक्यो वाला टैग वो पलेमो को देता है। नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो उसी जगह पे होता है जहाँ टोक्यो ने अपनी जान दी होती है और वो टोक्यो को याद करके बहुत ही इमोशनल होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रोफेसर सियरा का पीछा करते हुए उसकी कार तक पहुंच जाते हैं। कार की तलाशी लेने पर प्रोफेसर देखते हैं सियरा गायब होती है पर उसकी बच्ची वहीं होती है। सियरा को ढूंढते हुए प्रोफेसर फॉर्म के अंदर चले जाते हैं और यहाँ सियरा पहले से ही प्रोफेसर का गन ताने इंतजार कर रही होती है और एक बार फिर ये दोनों आमने सामने होते हैं। प्रोफेसर सियरा को गन नीचे करने के लिए कहते हैं पर यह सियरा फिर से प्रोफेसर को काउंटर करती है। यहाँ प्रोफेसर सियरा को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो बिना बैंक ऑफ स्पेन को लूटे मरने वाला नहीं है और एक बार फिर से सियरा को गन डाउन करने के लिए कहता है। सियरा यहाँ नहीं मानती और फाइनली प्रोफेसर ट्रिगर दबा देते हैं पर गोली नहीं चलती, जिस पर सियरा उन्हें बताती है कि भागते हुए उसने गोलियां निकाल दी थी और उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर उसे गोली मार देगा। प्रोफेसर भी यहाँ शॉक होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियरा अपनी बेटी को लेकर आती है और प्रोफेसर को डिक्की में बंद करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दो सर्जन्स बैंक के अंदर जा रहे हैं जैसा सगास्ता की डिमांड थी, क्योंकि सगास्ता के साथी और हैंसल की को इस समय सर्जन्स की ज़रूरत थी। दोनों सर्जन अंदर आते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी तनाया एक ऑफिसर उसे बताता है कि बैंक से लिस्बन की एक लाइव वीडियो रिलीज़ हो रही है जिसमें वो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर रही है। यहाँ हमें बैंक के बाहर खड़े लोगों को दिखाया जाता है जो सभी इस वीडियो को देख रहे होते हैं। वीडियो में लिस्बन टोक्यो से अपनी पहली मीटिंग के बारे में बताती है कि किस तरह वो दोनों पहली बार मिले थे। साथ ही वो बताती है कि ये चोरी उन्होंने किसी की रिहाई के लिए की थी और टोक्यो सिर्फ अपने प्यार को हासिल करना चाहती थी, पर ये रिहाई इस तरह से जंग में बदल जाएगी इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था और इसीलिए यहाँ लिस्बन लोगों से उनकी सपोर्ट करने से मना करती है और जाने के लिए कहती है। तमायो ये देखकर समझ जाता है कि जो वो इनके साथ करना चाहता था वही लिस्बन ने तमायो के साथ कर दिया। बाहर खड़े लोग ना जाने के नारे लगाना शुरू करते हैं और तमायो देखने के लिए अपने टेंट से बाहर आता है कि लोग अभी भी इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। तमायो लोगों की सपोर्ट और उनके ना जाने के नारे सुनने के बाद अपने टेंट में वापस आता है कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब तमायो अपने घर पहुँचता है तो वो देख के हैरान होता है। उसकी बीवी को किसी ने बांधा होता है और सामने होती है सियरा, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक होता है। सियरा यहाँ तमायो को बताती है कि वो प्रोफेसर की कैद में थी और अब वहाँ से वो बचकर भाग निकली है। यहाँ सियरा तमायो के सामने अपने डिमांड्स रखती है कि उस पर लगाए गए सारे इल्ज़ामों को वापस ले ले, साथ ही ये जो भी कुछ हुआ है तमायो की वजह से हुआ ये कबूल करे और इसके बदले वो तमायो को प्रोफेसर देगी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रोफेसर कार की डिक्की में बंद होते हैं और खुद को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर इसमें कामयाब होते हैं और वो सामने दीवार पर एड्रेस पढ़ते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ हैं और तभी उन्हें कुछ याद आता है कि ये एड्रेस तो तमाया का है। वहीं दूसरी तरफ तमाया सियरा की सारी डिमांड्स मानने से मना करता है और उसे बताता है कि उसने अलार्म को बजा दिया था और पुलिस यहाँ पर बस पहुँचने ही वाली है। इसके बाद सियरा तमाया के सर पर गन मारती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कार से बाहर आ जाते हैं और पुलिस की कार्स को आता देख वो तमायो की बिल्डिंग में कोरियर बॉय बनकर घुस जाते हैं। आगे आगे प्रोफेसर भाग रहे होते हैं, पीछे आर्मी होती है। प्रोफेसर एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से सियरा आती है। सियरा प्रोफेसर पर गन तान प्रोफेसर उसे साफ बताते हैं कि उनके सिवा उसकी कोई मदद नहीं करेगा और इसके बाद दोनों उस लेडी के घर में घुस जाते हैं और पुलिस तमायो के घर में चली जाती है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ फिल्मी वीरेन, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।